बड़े से घर में डिनर पार्टी के लिए आए थे। जेफ एक प्ले राइटर था जिसे इस डिनर में बुलाया गया था ताकि वो लोग उसे काम दे सकें। जेफ हेली से कहता है कि जब वो अंदर जाए तो अच्छे से बिहेव करे। हेली उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो अच्छा बिहेव करेगी। उस घर के अंदर हमें सेबेस्टियन और कारमाइन नाम के आदमी दिखाए जाते हैं। यहाँ कारमाइन एक डॉक्टर होता है और उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। जब जेफ और हेली डोरबेल बजाते हैं तो सेबेस्टियन उन्हें रिसीव करने आता है और मास्क पहनकर उन्हें डरा देता है। वो उनसे कहता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहा था और वो अंदर डिनर पार्टी के लिए अंदर आए। जब वो अंदर आते हैं तो सेबेस्टियन उनसे उनके फोन्स ले लेता है और उसे कहता है कि डिनर में कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए वो फोन रख रहा है। जेफ और हेली एक रूम में बैठकर इंतजार करते हैं तो जेफ हेली को समझाता है कि वो वहाँ अच्छे से बिहेव करे और अगर वो जरा भी बीमार फील करे तो वो उसके पिल्स लाया है जिसे वो ले सकती है। तभी वहाँ पर सेडी नाम की औरत आती है जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। सेडी हेली को देखकर उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जेफ उससे कहता है कि वो दोनों ठीक है। सेडी जेफ को इग्नोर करती है और हेली से कहती है कि वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आ रही है। उसी घर में विंसेंट नाम का आदमी होता है जो अपने शरीर पर कट लगा रहा था। विंसेंट एक आर्टिस्ट था और वो भी इस डिनर पार्टी में बुलाया गया था। इधर हेली जेफ से कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन जेफ उससे कहता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि इस डिनर में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं जो कि उसे काम दे सकते हैं। वो हेली को उसकी दवाई देता है ताकि वो काम फील कर सके। तभी सेडी भी वहाँ पर हेली के लिए ड्रिंक लेकर आती है तो जेफ ड्रिंक को उससे छीन लेता है और उससे कहता है कि उसने अभी दवाई खाई है तो वो ड्रिंक नहीं पी सकती। तभी वहाँ पर विंसेंट आकर उन दोनों से मुलाकात करता है तो जेफ उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है तो विंसेंट उससे हाथ नहीं मिलाता। तभी वहाँ पर सेडी आती है जो विंसेंट को वहाँ से जाने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि विंसेंट उसका ऑर्डर मान रहा था। हेली सेडी से कहती है कि उसकी ड्रेस बहुत सुंदर है तो सेडी उसे चारों तरफ से अपनी ड्रेस दिखाती है। जेफ देखता है कि सेडी के बगल के बाल हैं जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि इस जमाने की औरत भला ऐसा क्यों रखेगी। हेली को कुछ अजीब फील हो रहा होता है तो वो सेडी से वॉशरूम का रास्ता पूछती है। जब हेली वॉशरूम होकर बाहर आती है तो उसे अगाथा नाम की औरत मिलती है जो कि नेकेड थी। हेली अगाथा को देखकर अपनी नजरें मोड़ लेती है तो अगाथा उससे कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि वो एक नॉवलिस्ट है। तभी वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है। हेली को ये सुनकर अजीब लगता है और वो वहाँ से जाना चाहती है लेकिन अगाथा उसे बार बार रोक रही थी। तभी वहाँ पर सेडी आती है जो अगाथा से कहती है कि वो उसे जाने दे। उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। तभी हेली सभी को बताती है कि उसका पति एक चीज को लकी चार्म मानता है तो सभी उसे वो चीज दिखाने के लिए कहते हैं। फिर जेफ उन सभी को चेस का किंग दिखाता है और बताता है कि ये उसके दादा का किंग है और वो इसे अपना लकी चार्म मानता है। ये देखकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, जिससे जेफ को बहुत बुरा लगता है और वो हेली की तरफ देखने लगता है। तभी सेडी उन सबसे कहती है कि क्यों ना इस डिनर पार्टी में कुछ गाना हो जाए। वो एक गेम खेलने वाले हैं जिसे एक बंदा सेलेक्ट करेगा कि कौन सा गाना प्ले होगा। फिर सेडी अपना टैरो कार्ड लाती है और वो सभी एक एक करके उसे सेलेक्ट करते हैं। सभी कार्ड नॉर्मल होते हैं लेकिन हेली का कार्ड काफी अलग था। इस कार्ड में मौत निकलती है तो सभी उससे कहते हैं कि इसमें निराश होने वाली बात नहीं है, मौत का मतलब एक नई शुरुआत होता है। सेडी सेबेस्टियन से गाना चूज करने को बोलती है तो सेबेस्टियन एक सॉन्ग प्ले करता है। कारमाइन उन्हें एक कहानी सुनाता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक राजा हुआ करता था जिसकी 3 बीवियां थीं और वो तीनों को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने उन्हें टॉर्चर रूम में बंद कर रखा था और वो हर रात उन पर टॉर्चर करता था। एक दिन उसने चौथी बीवी को अपने घर पर लाया। उसकी बीवी ने जब वो टॉर्चर रूम देखा तो वो डर गई और उसे पता चला कि आगे इन्हीं रानियों की तरह उसका भी ये हश्र होने वाला है। हेली ये सुनकर उनको बताती है कि उसका एक डार्क सीक्रेट है। उसका फादर जो कि उसका शोषण किया करता था और एक दिन गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसका गला काट कर उसे मार डाला और उसने अपना भी गला काट लिया जिससे उन दोनों की मौत हो गई। कारमाइन भी उन्हें अपना डार्क सीक्रेट बताता है कि उसका पिता एक सर्जन था और उसको कुकिंग का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक इंसान के लीवर की डिश बनाई और उसे जबरदस्ती वो खिलाई और तभी से उसे इंसान का मांस खाने की आदत पड़ गई है। जेफ और हेली को ये सुनकर मजाक लगता है और जेफ हेली से कहता है कि वो उससे पर्सनल में कुछ बात करना चाहता है। वो हेली को एक रूम में ले जाता है और उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि उसे क्या जरूरत थी अपना सीक्रेट बताने की, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेफ हेली को अच्छा ट्रीट नहीं करता था, इसीलिए हेली उससे डर कर रहती थी। जब वो बाहर आता है तो वो सेडी को अपने सामने पाता है जो उससे पूछती है कि क्या उनके बीच सब कुछ ठीक है। जेफ हंसकर उससे कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है और तभी अचानक उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। हेली जब डाइनिंग टेबल पर आती है तो देखती है कि जेफ काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा है, मानो कि वो नशे की हालत में हो गया हो। तभी कारमाइन सेबेस्टियन से कहता है कि अब टाइम हो चुका है और सेबेस्टियन ग्लव्स पहनता है और एक बूचर नाइफ ले आता है। जेफ और हेली डीजी फील करते हैं क्योंकि उनकी ड्रिंक में उन्होंने कुछ मिला रखा था। सेबेस्टियन नाइफ से जेफ का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और हेली ये देखकर काफी डर जाती है तो अगाथा उसे संभालती है। कारमाइन हेली के पास आकर उसके हाथ को चूमता है और उससे कहता है कि उन लोगों ने सिर्फ उसके पति को ही मारने का प्लान किया था, वो भी उसे नहीं मारेंगे क्योंकि उनके पास उसके लिए प्लान है। सेबेस्टियन हेली के सामने जेफ का कटा हुआ सर दिखाता है तो हेली उल्टी करने लगती है। वो लोग हेली के हाथ पैर बांध देते हैं और एक एक करके वो उसे अपने पास बुलाने वाले थे। सबसे पहले अगाथा उसे अपने
अपने रूम में लेकर जाती है और उसके सामने नेकेड हो जाती है। वो उससे कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और उसने फैसला किया था कि वो उसी से शादी करेगी। लेकिन जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और वो उसके सामने एक लाश को लेकर आया और जबरदस्ती उस लाश से उसे इंटीमेट करवाया। इससे उसे मजा आने लगा और उसे लाशों के साथ इंटीमेट होने की आदत हो गई। हेली उससे कहती है कि वो पागल है। अगाथा उसके सामने उसके पति की लाश को लाती है और उससे कहती है कि उसने जेफ की ड्रिंक में कुछ मिला रखा था जिससे वो मरने के बाद भी इंटीमेट हो सकता है। तभी अगाथा उस लाश के ऊपर आती है और इंटीमेट होती है। इधर विंसेंट जेफ के सारे कपड़े जला देता है ताकि कोई भी सबूत नहीं मिले। उसके बाद वो कारमाइन को डाइनिंग टेबल को सजाने को बोलता है ताकि वो रिचुअल्स कर सके। इधर सेडी अजीब से मंदिर के सामने आकर प्रार्थना करती है और तभी वहाँ पर विंसेंट आता है जो उसे बताता है कि कारमाइन डिश तैयार कर रहा है। इधर हेली को सेडी के पास भेजा जाता है तो सेडी हेली से उसकी फेवरेट हर्ब पूछती है। वो उसे अपनी फेवरेट हर्ब बताती है तो वो अपने खून से एक पेस्ट बनाती है जिससे वो हेली को जबरदस्ती पिलाती है और उससे कहती है कि इसकी वजह से वो शक्तिशाली हो जाएगी। फिर कारमाइन हेली को अपने पास ले आता है जहाँ वो उसके पति के शरीर के टुकड़े कर रहा था क्योंकि वो उसका डिश बनाने वाला था। तो ये सुनकर हेली उल्टी कर देती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पैर टाइट नहीं बांधे गए हैं। वो आसानी से अपने आप को छुड़ा लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में उसे एक शेरिफ मिलता है तो वो उसे सारी बात बताती है और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है जो शेरिफ से कहता है कि ये उसकी सिस्टर इन लॉ है और ये पूरी तरह पागल है। हेली उससे कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और इन सब ने मिलकर उसके पति का गला काट दिया है और वो उसे खाने वाले हैं। शेरिफ उससे कहता है कि वो डॉक्टर कारमाइन को जानता है और वो बहुत अच्छे इंसान है। फिर वो दोनों को गाड़ी में बैठाता है और वापस उन्हें मैंसन में ले जाता है। तभी शेरिफ कारमाइन को डांटता है कि आखिर कब तक वो उसके विक्टिम्स को ऐसे पकड़ता रहेगा और वो रस्सी की जगह हथकड़ियां यूज करे ताकि उसके विक्टिम्स यहाँ से भाग न सके। ये सुनकर हेली को पता चलता है कि वो भी उनसे मिला हुआ है और जब वो वहाँ से भागने जाती है तो वो सभी उसे पकड़ लेते हैं। विंसेंट उसे वापस रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि वो अच्छे से बिहेव करे क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर हेली उस पर हमला कर देती है तो विंसेंट उसे बुरी तरह मारता है। इससे हेली का बहुत सारा खून निकल जाता है। उसके बाद वो लोग हेली पर रिचुअल करने के लिए ले जाते हैं। सेडी शैतान से कहती है कि वो उसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करे और जेफ के मांस के टुकड़े को वो एक एक करके खाते हैं और हेली के ऊपर खून गिराकर वो सभी एक मंत्र पढ़ते हैं जिससे रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। फिर वो सभी हेली को डाइनिंग टेबल पर लाते हैं और उसके सामने उसके पति का मांस खाते हैं। वो उसे जबरदस्ती वो मांस खिलाते हैं तो हेली को अचानक अजीब सा फील होता है। वो अपने आप को छुड़ाकर एक चाकू उठाती है और सेबेस्टियन के पेट में स्टैब कर देती है और विंसेंट का हाथ काट खाती है और वहाँ से भाग निकलती है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर हेली के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई। वो सभी उसे घर में ढूंढने लगते हैं। तभी सेबेस्टियन के पीछे से सैडी आती है और उसकी गर्दन पर वार कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैडी हेली की मदद कर रही थी और जो ड्रिंक उसने उसे पिलाई थी उसी की वजह से वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है जो हेली पर गन तान देता है। वो उसे शूट करता है तो हेली उस पर हमला कर देती है और उसे काट खाती है। उसके बाद वो उसे उसके गन से शूट करके मार डालती है। जब कारमाइन इंस्पेक्टर की लाश देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो गन लेकर अंदर हेली को ढूंढने के लिए जाता है और तब उसे सेबेस्टियन मिलता है जो उसे बताता है कि सैडी ने उस पर हमला किया है, यानी कि वो दोनों मिली हुई हैं। वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और तभी हेली कारमाइन पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन मोड़कर उसे मार डालती है। अब सेबेस्टियन अकेले उस घर में बचा होता है। वो उठकर जेफ की लाई हुई वाइन को पीता है। तभी हेली उसके पास आती है और उसकी गर्दन काट खाती है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी सैडी वहाँ पर आती है तो हेली उस पर गन तान देती है। हेली उसे शूट करती है लेकिन वो गायब हो जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो सैडी उसे अपने पास बैठाती है और उससे कहती है कि वो इस दुनिया में आई सबसे पहली वोमेन है और वो तब से इस दुनिया में है जब से अर्थ एक बड़ा सा गार्डन हुआ करता था और वो अपने पति को छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो उसकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। कुछ दिन बाद उसके पास सरपेंट आया और उसके कान में कुछ विस्पर किया। उसे उसके पिता ने पनिशमेंट दी और उसे कर्ज दे दिया लेकिन वो इस धरती पर रही और जिंदा रहने के लिए वो इंसान का मांस खाती है। ये सुनकर हेली समझ जाती है कि वो लिलिथ है जो इस दुनिया में सबसे पहले आई थी और उसने एडम को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। लिलिथ उसे ये भी बताती है कि वो जानती है कि जेफ उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता था और उसका स्टेप फादर एक बहुत बुरा इंसान था जो उसका रेप किया करता था और गुस्से में आकर उसने ही अपने स्टेप फादर अपनी माँ को मार डाला। हेली ये सुनने के बाद एक्सेप्ट करती है कि उसी ने उन दोनों को मारा है। तब सैडी उससे कहती है कि वो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहती है। वो हेली को एक फ्रूट देती है तो हेली उसे खा लेती है। कुछ दिनों बाद एक और कपल उस मैंसन में आते हैं जो कि सीक्रेट डिनर पार्टी में आए हुए थे। तब हेली उन्हें रिसीव करती है और उनके साथ मजाक करती है, ठीक वैसा ही जैसा सेबेस्टियन ने उसके साथ किया था। फिर हेली उन्हें सैडी से मिलवाती है और उनसे कहती है कि वो अलग रूम में इंतजार करें। हेली सैडी से पूछती है कि क्या वो तैयार है तो सैडी उससे कहती है कि वो पूरी तरह तैयार है। फिर ये दोनों किस करती हैं।